सुप्रभात बच्चों। आज के हिंदी के क्लास में मैं मैक्सिना टीचर आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि देहात ने शहर को पत्र लिखा था। उसमें देहात ने लिखा था कि देहात में डिजिटल क्रांति का असर भले ही दिखाई दे रहा हो, परंतु आज भी वह असुविधा, बेरोजगारी, गुटबाजी जैसी अनेक समस्याओं से घिरा है। इसके बावजूद भी बढ़ती जनसंख्या, अशिक्षा और रोजगार की समस्या के कारण लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसलिए देहात ने शहर से पत्र में शहर को प्रश्न पूछा है, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? आप ही मुझे उसके ऊपर कुछ उपाय बताइए। शहर देहात को इस पत्र का जवाब देते हुए देहात में जो समस्याएं हैं उसका हल किस तरह निकाला जा सकता है और देहात का विकास किस तरह से हो सकता है, इसके ऊपर भी कुछ उपाय शहर ने देहात को इस पत्र के माध्यम से बताए हैं। तो बच्चों, पहला पत्र हमने देखा कि देहात ने शहर को यह पत्र 1 अगस्त 2017 में लिखा था और शहर ने 15 अगस्त 2017 में पत्र लिखकर देहात के पत्र का जवाब दिया है। तो अभी हम दूसरा पत्र जो शहर ने देहात को लिखा था वह देखेंगे। पाठ चौथा, देहात और शहर। तो पाठ क्रमांक 10 पर देखना है, उस पर दूसरा पत्र। पाठ चौथा, देहात और शहर। तो पान क्रमांक 10 पर देखना है, उसमें दूसरा पत्र। दिनांक 15 अगस्त 2017। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। तो शहर ने देहात को पत्र लिखा है। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। तो बच्चों, पहला पत्र देहात ने शहर को लिखा था और वो 1 अगस्त को लिखा था। अभी 15 अगस्त के दिन शहर ने देहात को उसके पत्र का जवाब दिया है और वहाँ पर दिनांक दिए 15 अगस्त 2017। तो 15 अगस्त में ये पत्र लिखा है शहर ने देहात को। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार, शिष्टाचार के शब्द वहाँ पर दिए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। तो 15 अगस्त हमारे भारत देश का स्वतंत्र दिवस है और उसी दिन उन्होंने पत्र लिखा था और उसकी वजह से उसके उपलक्ष्य में, मतलब इस अवसर पर वो देहात को हार्दिक बधाई देता है, मतलब शुभेच्छा देता है। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। कि तुम्हारा पत्र मुझे मिला और तुम्हारी प्रगति मतलब उन्नति के बारे में जानकर खुशी हुई। मतलब उस पत्र में देहात ने शहर को लिखा था कि देहात में किस तरह से प्रगति हो गई है और कौन सी समस्याएं हैं, ये सब लिखा था। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सृष्टि मतलब प्रकृति, नेचर, और नियम मतलब रूल। तो हम देखते हैं कि परिवर्तन मतलब बदलाव तो हमेशा होता रहता है, सृष्टि में बदलाव होता रहता है, वो तो सृष्टि का नियम है, रूल है। और इसकी वजह से शहर देहात को कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ पर देहात में भी परिवर्तन हो जाएगा। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। मतलब अभी तुम्हारी स्थिति
जो हालात है, परिस्थिति है, वो नहीं बदल रही है, लेकिन धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे तुम्हारा गांव का, देहात का विकास होगा। तो कुछ कविता की पंक्तियाँ वहाँ पर दिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे रे मना मतलब तू अपने मन में धीरज धर, धीरज रख, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे सब काम होता है, धीरे धीरे देहात का भी विकास हो जाएगा। माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। घड़ा मतलब पॉट। तो माली ने कितने भी घड़े भरकर, 100 घड़े भरकर भी अगर पानी दिया, पौधे को, पेड़ को पानी डाला, बहुत खाद डाली, लेकिन फिर भी उसके ऊपर फल कभी आते हैं जब उसका ऋतु रहेगा, जब उसका मौसम रहेगा, उसी मौसम में उसको फल आते हैं। तो इस तरह से देहात का भी विकास हो जाएगा, धीरे धीरे विकास होगा। तुम धीरज धर, धीरज रख। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है, जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। तो माना कि कुछ परेशानियाँ हैं, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि कुछ परेशानियाँ, समस्याएं अभी तक है। वहाँ के परिवार तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, मतलब वहाँ से, देहात से बहुत सारे लोग तेज़ी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर भी वो यहाँ पर सुखी नहीं है, खुश नहीं है। चिराग तले अंधेरा है, चिराग तले अंधेरा। बच्चों, यहाँ पर कहावत आई है, चिराग तले अंधेरा मतलब योग्य व्यक्ति के पास अयोग्यता है। मतलब कभी कभी जो लोग शहर में आते हैं तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम धंधा नहीं मिलता है, रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। तो जिन बस्तियों में वो रहते हैं, जिन हालातों में, मतलब जिन परिस्थितियों में वो रहते हैं, अगर तुम वो सब सुनोगे, देखोगे तो और बेचैन मतलब और परेशान और व्यथित हो जाओगे। व्यथित मतलब दुखी हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। और मेरे यहाँ मतलब शहर में हर रोज़ भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब देहात से बहुत सारे लोग शहर की ओर आ रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है। और जिस चमक दमक मतलब जिस रौनक की बात तुम कर रहे हो, जिस सुविधाओं की बात तुम कर रहे हो, वो सब सुविधाएं यहाँ सबको उपलब्ध नहीं है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। और तुम्हारे यहाँ से मतलब देहात से, गांव से जो लोग यहाँ पर शहर में आते हैं, तो शहर में आकर अगर उनको उनके योग्यता के अनुसार काम धंधा नहीं मिलता है, योग्यता के अनुसार रहने के लिए ठीक तरह से जगह नहीं मिलती है, तो वो यहाँ पर आकर कई बार पछताते हैं, उनको पश्चाताप होता है, अफसोस होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है।
खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ, कि सही समय देखकर उनको अपना महत्व समझाओ कि देहात में रहकर उनको किस तरह से फ़ायदे मिल सकते हैं, वो अपना महत्व उनको समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तो छोटा परिवार और सुखी परिवार मतलब छोटे परिवार को सुखी परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों की एक परिवार में संख्या कम होने के कारण बच्चों का पालन पोषण, भोजन, कपड़ा और अन्य सुख सुविधाओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है। छोटे परिवार में जिम्मेदारी को लेकर कोई मतभेद नहीं होता है और न ही एक व्यक्ति को ज़्यादा लोगों का भार उठाना पड़ता है, और इसकी वजह से छोटा परिवार हमेशा सुखी परिवार होता है। ये संकल्पना तुम देहात के लोगों को समझाओ। तुम उन्हें बुराई से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। और तुम उन्हें बुराई से दूर रखकर विभिन्न मतलब अलग अलग व्यावसायिक कौशलों मतलब बिजनेस स्किल्स उसके बारे में, उसके बाद कंप्यूटर के बारे में जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। मतलब अलग अलग व्यावसायिक कौशल्यों, कंप्यूटर के संबंधी और जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने की तरफ तुम ध्यान दो, उसके बारे में तुम सोचो और वहाँ के लोगों को उसका महत्व समझाओ। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। ग्रामीण जीवन मतलब गांव के लोग खेल को अपनी आत्मा समझते हैं, मतलब खेल को वो प्रथम स्थान देते हैं। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। दौड़ना, तैरना मतलब स्विमिंग करना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है, मतलब उनके बाएं हाथ का खेल है, उससे वो सब आसानी से करते हैं। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि कितने विख्यात मतलब जो प्रसिद्ध है, एकदम फेमस है, वो सब खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं, वो सब गांव से ही आए हुए हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। उनको प्रोत्साहित करना, उनको मार्गदर्शन करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी मतलब एक धार्मिक जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। और अगर खेल संबंधी उनको और भी ज़्यादा मार्गदर्शन करेंगे, गाइडेंस देंगे, प्रोत्साहित करेंगे तो हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है, अपने देश का नाम रोशन कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा और अपने गांव को, अपने गांव में रहने वाले सब लोग एक परिवार की तरह है वो समझकर उसे विकसित करने का, उसको डेवलप करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। मतलब अपने गांव में सब रहने वाले लोग एक परिवार है वो समझकर उसे विकसित करने का, उसको डेवलप करने का प्रयत्न करना होगा, कोशिश करनी होगी। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। और तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण मतलब मुख्य कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी मतलब हर रोज़ बढ़ती हुई आबादी, आबादी मतलब जनसंख्या, अशिक्षा मतलब निरक्षरता, अशिक्षित लोग जो है वो उनको ठीक तरह से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और गरीबी मतलब उनको ठीक तरह से काम धंधा नहीं मिल पा रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग देहात में गरीब है, वो अपनी ज़रूरतें ठीक तरह से पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये सब तुम्हारी और मेरी समस्या का मुख्य कारण क्या है? दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ये पाठ देखेंगे। आगे का जो बाकी का जो पाठ है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक सुरक्षित रहना। धन्यवाद।